ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम के कण कण में जीवन का नर्तन, आनंद अलौकिक, नवजीवन स्पंदन। प्रेम है जीवन स्तरिता का गर्जन, नित नूतन सर्जन और विसर्जन। प्रेम के कण कण में जीवन का नर्तन, आनंद अलौकिक, नवजीवन स्पंदन। जीवन का नर्तन, यही तो हर प्राण की अभिलाषा है। सब शरीर मन इस अभिलाषा से भरे। प्रत्येक मनुष्य जीवन के नर्तन में प्रवेश करना चाहता है। कोई भी बुझा हुआ, उदास, निढाल, हारा हुआ जीवन जीना नहीं चाहता। हर मनुष्य के भीतर यही अभिलाषा है कि जीवन का नर्तन हो कैसे? लेकिन प्रेम के जगत में प्रवेश करो। प्रेम के जगत में प्रवेश करो तो प्रेम को लेकर अपनी कल्पनाएं छोड़ो, प्रेम को लेकर अपनी धारणाएं छोड़ो, प्रेम को लेकर अपनी जो मान्यताएं थी वो छोड़ो, सारे संकोच छोड़ो, सारी दीवारें छोड़ो। तब प्रेम के जगत में प्रवेश होता है। वो प्रेम कैसा भी हो, मनुष्य से हो, जगत से हो, स्व से हो, सर्व से हो, इस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रेम के जगत में प्रवेश हो, प्रेम के कण कण में जीवन का नर्तन है। तो प्रेम का एक कण भी हमारे पास आया तो हमारे पास जीवन का नर्तन आया, जीवन का नृत्य आया, जीवन का उत्सव आया, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये जो डांस ऑफ लाइफ है, जीवन का नृत्य है, ये प्रेम का एक कण भी हमें स्पर्श कर जाए, हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। आनंद अलौकिक, नव जीवन स्पंदन, नए जीवन की धड़कन शुरू हो जाती है, स्पंदन शुरू हो जाते हैं, नए जीवन का आगमन शुरू हो जाता है। स्त्री पुरुष प्रेम में जाते हैं तो एक नव जीवन तो जानते हैं कि वो प्रेम में गए तो एक नया जीवन तो दो शरीर मिलकर बना देते हैं। वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है। लेकिन नया जीवन तो नित्य प्रति रचा जाता है, प्रति क्षण रचा जाता है। प्रेम में कुछ बासीपन होता नहीं, कुछ पुरानापन होता नहीं। नए जीवन का जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, धड़कन है, बनी रहती, क्योंकि वो बह रहा है, रुका हुआ तो है नहीं, ठहरा हुआ तो है नहीं। और आनंद को जब अलौकिक हम कह देते हैं तो ऐसा नहीं कि लौकिकता से, सांसारिकता से कोई भेद होता है। अलौकिक कहने का तात्पर्य इतना ही होता है कि जिससे हम परिचित हैं, जिस आनंद से, उससे इतर आनंद होता है। लौकिक आनंद या सांसारिक आनंद उससे जिससे हम परिचित होते हैं वो टूटता है, बिखरता है, बनता है, जाता है। वो प्लेजर पेन का एक सीसॉ गेम है। वन मोमेंट पेन, वन मोमेंट प्लेजर। एक क्षण पीड़ा, एक क्षण सुख, प्लेजर। आम व्यक्ति इसी को आनंद समझता है और हम उसमें पीड़ित भी रहते हैं, क्योंकि ये भूल भुलैया हो गई विचित्र सी कि किस मोड़ से प्लेजर आएगा और किस मोड़ से पेन आएगा, ये तो कोई जानता नहीं। किधर से भी आ सकता है। मुड़े थे प्लेजर के लिए, आ गया पेन, लग रहा था पेन, आ गया प्लेजर। लेकिन वो बनेगा और मिटेगा, आएगा और जाएगा। ये आना और जाना है, ठीक है, उसकी अपनी सत्ता है और उसके अपने गुणधर्म है और उसका अपना महत्व है, उससे भी कोई लड़ाई नहीं है। उसको हम लौकिक सुख कह सकते हैं, सांसारिक। और अलौकिक आनंद जब कह देते हैं तो ऐसे केंद्र का स्पर्श, अपने भीतर आनंद के ऐसे बिंदु का स्पर्श जो अब आता है तो जाता नहीं, वो घेर लेता है हमको जीवन की तरह।
क्योंकि जीवन का नृत्य तो पहले ही घेर चुका है हमको, और आनंद भी जब घेरेगा तो नृत्य से जो उठती हुई उल्लास की तरंगे हैं उस तरह से वो उठेगा, और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमारे प्राणों में समा जाएगा, वो हमेशा साथ रहेगा। प्रेम है जीवन स्तरिता का गर्जन, जीवन की नदी जो बहती जा रही है उसका गर्जन, उसकी गड़गड़ाहट। प्रेम इसीलिए लगातार नया था, नए जीवन का उसमें जो उल्लास था, क्योंकि वो जीवन की नदी की तरह बह रहा था, वो कभी पुराना नहीं था। इसीलिए जब प्रेम के साथ चलो तो अतीत को पीछे छोड़ो, प्रेम के साथ चलो तो अतीत के प्रति मर जाओ। जो लोग अतीत का बोझ अपने ऊपर बहुत डाल कर चलते हैं वो कभी प्रेम को नहीं जीते। उनका प्रेम भी बोझिल हो जाता है, अतीत के बोझ से दब जाता है, नया नहीं रहता। और प्रेम है जीवन सरिता का गर्जन, जीवन की नदी जो गड़गड़ाती हुई बह रही है, उसमें कुछ भी पुराना साथ नहीं रहता, सब बह जाता है। ये प्रेम की नदी का जो गर्जन है, इसको जो लोग सुन पाते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ये गर्जन ऐसा है जो बड़े ही मध्यम सुर में हमारे कानों में फुसफुसाता है। बाकी सारे गर्जन, गड़गड़ाहटें तो विचलित करती हैं और परेशान करती हैं। कभी किसी नदी को बहुत वेग से बहते देखें तो कैसा उसका प्रवाह का जो कलरव होता है, हमको उल्लास देने वाला भी होता है और हमको डरा देने वाला भी होता है। तो इसीलिए प्रेम की नदी के पास कोई आ जाता है तो कभी कभी डर भी जाता है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो। ये तो इतनी तीव्र वेग से, इतनी गड़गड़ाहट से गरजती हुई नदी बह रही है कि डर लगता है कि इसमें जाएंगे तो खो जाएंगे। और ये सच है कि जाएंगे तो खो जाएंगे, बचेंगे कहाँ। और नदी जब बहती है तो कभी पुरानी नहीं होती। तालाब पुराने होते हैं, नदी पुरानी नहीं होती। हमारे सामने जो पानी दिख रहा है वो पानी भी नया ही होता है। तो प्रेम में भी जो लम्हा हमारे सामने होता है वो बिल्कुल नया होता है। प्रेम में जब कोई बैठता है तो कोई तुलना नहीं करता, कोई अतीत के किस्से नहीं सुनाता। अगर हम सुनाते हैं तो हमें अपने प्रेम पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जब ऐसा था, जब हम वहाँ गए थे, तब ऐसे पहाड़ थे, तब ऐसी चीजें थी गई खो गई। अब जो सामने है वो है सामने। अब जो सामने है वही खूबसूरत है और वो सबसे खूबसूरत है। ये पल सबसे खूबसूरत है। तो अक्सर प्रेम में गए लोग गलती क्या करते हैं, जिस पल में होते हैं उसमें जीते नहीं और अतीत को जीते रह जाते हैं। तब तक ये पल भी पुराना पड़ जाता है और सारी चीजें खत्म हो जाती। इसकी ही शिक्षा मुझको, इसका ही ज्ञान मुझको बड़े ही तकनीकी ढंग से प्राप्त हुआ। मुझसे मेरे किसी प्रियजन ने कहा कि भाई, मान लीजिए हमने कोई नया मोबाइल लिया तो हम क्या करते हैं, उसके नएपन को एंजॉय नहीं करते। हम पहले उसको कवर और सब पहना वहना के बिल्कुल उसको पुराना बना देते। अब नया खरीद के लाए, नया दिख भी नहीं रहा। तो मुझे ये लगा कि, और ये बात बड़ी वाजिब लगी कि हाँ, जब नया है तो नए की तरह से एंजॉय करो। जब पुराना पड़ जाएगा तो कवर पहनाओ, तब तो कवर पहनने कोई मतलब भी है। ये वस्तुओं के साथ भी करते आते हैं हम लोगों की, हर नई चीज को पुराना कर देने की। हम किसी के लिए फूल भी लेकर जाए, तुरंत मन उसे पुराना कर देता है। पिछली बार जो फूल लाए थे ना, वो कमाल का था।
पिछली बार का फूल तो खो गया, वो कहीं नहीं है। इस बार का फूल सामने, उसको देखना, ये अच्छा है, कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, जैसा भी है ये वैसा ही है। तो इस तरह से नया जीवन विकसित होता है। हम अपने आप को भी हमेशा पुराने चश्मे से देखते हैं, इसीलिए हम अपने अपने आप के प्रेम में नहीं हो पाते। आज से 10 साल पहले मैंने ये किया था तो किया था, अब तो वो एक सपने से ज़्यादा कहीं है नहीं। अभी जो है सो है। आज हमारे स्वास्थ्य की जो स्थिति है वही महत्वपूर्ण है, आज हमारे ज्ञान की स्थिति जो है, आज हमारी सचेतनता की जो स्थिति है, आज हमारी संवेदना की जो स्थिति है, वही महत्वपूर्ण है, पीछे था गया। तो प्रेम की सरिता का जब गर्जन हमें सुनाई देता है, तो हम उस गर्जन में अपने आप को छोड़ देते हैं और वर्तमान में ठहर जाते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है नित्य नूतन सर्जन और विसर्जन। नित्य नूतन सर्जन और विसर्जन दोनों का साथ साथ चल, लगातार नए का निर्माण और पुराने का त्याग, यही है कंप्लीट लेट गो, यही है त्याग। हमारा तो हाल ये है, और धार्मिक लोग हो जाएं तब तो उनको तो पूछो ही क्या, फिर तो पुराना ही पकड़ के ले आते हैं। आज अनंत श्री सामने बैठ के बोल रहे हैं, वो कहेंगे नहीं गुरुजी, जब वशिष्ठ ऋषि ने बोला था ना, वो कमाल का बोला था। और वो जो श्री कृष्ण थे, गीता में कितनी बढ़िया बात कह गए थे। कह गए होंगे, जिसके सामने कही होगी उसके लिए काम की थी, गई बात, खो गई। फिर अभी की चीज एंजॉय नहीं करेंगे, सब चीज पुरानी किताबें, पुराने उद्धरण, पुराने उदाहरण, कितनी कितनी बेवकूफियां चलती। कई बार तो मुझे ये भी बड़ा स्टूपिड लगता है कि उस स्टूपिडिटी पे कोई कमेंट करना भी बड़ा स्टूपिड लगता है। हम बैठकर पुरानी कहानियां सुन रहे हैं कि रावण सीता जी को कैसे उठा ले गया था, रोज कथा सुनते हैं। फिर पांडाल बन जाता है, तखत बन जाता है, फिर कोई आकर सुनाता है, फिर वो रोता है, फिर हम रोते हैं। और हम जो रोज किडनैप हुए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं। हमारा पास्ट, हमारा मेमोरी पैटर्न हमारे इस प्रेजेंट मोमेंट को लगातार किडनैप किए लिए जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। तो हम पुरानी कहानियों में अटके हैं, पुरानी किताबों में अटके हैं, पुरानी मान्यताओं में अटके हैं, पुरानी धारणाओं में अटके हैं। धर्मों का कारोबार ही क्या है? धर्मों का कारोबार ही है प्रेम से विमुख करना और प्रेम की बात करना, प्रेम की बात करके प्रेम से विमुख करना, क्योंकि वो सब पुरानी बातें लाएगा। वो नित्य नूतन सर्जन और विसर्जन की बात तो कभी उठाएगा ही नहीं। कहेगा प्रेम तो राधा से करो, प्रेम राम से करो, कृष्ण से करो, शिव से करो, जो सामने है उसकी ऐसी की तैसी करो, अपनी भी ऐसी की तैसी करो। सामने वाला है तो उसकी तो कर ही दो, करना क्या। और हम बड़े भारी प्रेमी होकर निकले, गजब प्रेमी बन के निकले। हमने सुना ही नहीं प्रेम की सरिता का गर्जन। ये कौन सा धर्म, कौन सी भक्ति, कहाँ का ये राग हमने अपना लिया है जीवन में। प्रेम सूत्रों को समझेंगे तो जीवन में सचमुच में प्रेम आएगा। इंसान नहीं तो सामने की वस्तु से ही प्रेम करो। कुछ नहीं है तो इस गिलास का पानी, इसको ही प्रेम से थोड़ी देर पियो। एक घूंट पानी प्रेम से, ये किसी भी काल्पनिक प्रेम से ज्यादा बड़ा है। यही नूतन सर्जन और विसर्जन। प्रेम के लिए हमेशा प्रेम पात्र की जरूरत नहीं है, हम खुद पर्याप्त हैं। पूरी कायनात हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ। तो किस तलाश में? वो नदी बही जा रही है, नहीं सुनेंगे उसका गर्जन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर हम पुराने में अटके रह जाएंगे। इस जीवन की नदी के गर्जन पर एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और उसको मैंने विचार ऊर्जा सजगता की सीरीज में कभी सुनाया जरूर था, मुझे याद पड़ता है, जिन मित्रों ने सुना होगा। एक
दक्षिण अमेरिकी एक लोक कथा है। तो चूहे और एक जीवन की नदी की कहानी है, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। तो उसमें यही है कि चूहा एक बार बस गया है, अपनी सीमा से थोड़ा आगे चला गया और अचानक उसको गड़गड़ाहट सुनाई दी, गर्जन। वो चौंका, उसको लगा बादल, देखा बादल भी नहीं आसमान में, ये कहाँ से गर्जन हुआ। तो उसके कानों में कोई आवाज फुसफुसाई, ये जीवन की नदी का गर्जन है। तो धड़कते दिल से सांस रोके वो गया, गर्जन के पीछा करते करते देखा जीवन की नदी बही जा रही। इतना डर गया, गिर गया उसमें, भीग गया और भागा पीछे। मजा तो बहुत आया नदी में गिरने से, लेकिन भागा चूहा और अपने लोगों के बीच पहुंचा। लोगों ने कहा कि ये भीग कर आया है, बारिश हुई नहीं, भीगा कैसे? ये बदमाश चूहा, ये काफिर चूहा, ये अधर्मी चूहा, ये कुछ जरूर खुराफात करके आया है, कैसे भीग सकता है? क्योंकि वो तो जानते थे कि जब बारिश होती तभी भीगते हैं, जीवन की नदी में कोई भीगता है, तो उनको चूहों को ज्ञान नहीं था। ये उसका पिकअप था। फिर धीरे धीरे कहानी आगे जाती है और चूहा उस जीवन की नदी का गर्जन ढूंढते ढूंढते जीवन से एकाकार हो जाता है और अपनी आत्यंतिक उपलब्धि को पाता है। वो कहानी ढूंढ के सुन लीजिएगा, पूरी नहीं सुना रहे इस समय। तो ये है सारा खेल दारो मदार कि जीवन की नदी में डूबो, कहानियों से बचो, प्राचीन कथाओं से बचो। आज हवाई जहाज पर बैठने कोई जाता है तो कहता नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी पहले हवाई जहाज बना रखे थे, ये क्या बनाया है पिद्दी भर का। तो ये सब मतलब अनंत बकवास चलती है। उसकी बातें करना भी निहायत टाइम वेस्ट है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे प्रेम सूत्रों में, वो सब लोग जानते ही हैं। बस ये मेरा कहना है कि उस सारी खुराफात से बचो, अतीत तोन्मुख, अतीत की ओर जाती हुई किसी भी धारा से बचो। कल तुम राजा थे, कल तुम रंक थे, कल तुम पियोन थे, कल तुम प्रेसिडेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम आज हो, इस क्षण हो, ओनली दैट मैटर्स, केवल वही महत्व का है। आज इस क्षण में जो तुम हो, बस वही। इसीलिए इस क्षण में अपनी प्रेजेंस को इंटेंस करो, वही प्रेम को जागृत करेगा और नए सर्जन और विसर्जन को बढ़ाएगा, उसकी शक्ति देगा।